रवि जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, सुबह के 7 बज गए हैं, तभी वो अभी तक सो रहा है। उसकी माँ उसे जगाने के लिए आती है। रवि, आज स्कूल नहीं जाने का इरादा है क्या? नहीं माँ, आज नहीं जाना है। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाना है? माँ, आज हमारी क्लास पिकनिक पर जा रही है। बेटा, तू क्यों नहीं जा रहा है? माँ, नाम की पिकनिक है, वहाँ पर बच्चे सिर्फ शरारत ही करते हैं, मजाक मस्ती ही करते हैं। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन बेटा चाय बना दी है, तू भी पी ले और दादाजी को भी दे दे। रवि अब ब्रश करके दादाजी के पास चला जाता है। दादाजी, क्या बात है, आज आप बिल्कुल शांत बैठे हो। अरे बेटा, अब बुढ़ापे में शांत नहीं बैठूंगा तो क्या धमाल चौकड़ी करूंगा। दादाजी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। फिर क्या है बेटा? दादाजी, मेरा कहने का मतलब यह है कि रोज आप इतना टाइम भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो कि पुकार करते हैं, लेकिन आज आप बिल्कुल शांत बैठे हो। अरे बेटा, तू कितना ख्याल रखता है अपने दादा का। दादाजी, मैं आपका पोता हूँ, आप भी तो हम लोगों का हर वक्त ख्याल रखते हो ना। पिताजी तो आपकी हमेशा तारीफ करते रहते हैं। अरे बेटा रवि, तू कितना अच्छा है जो अपने दादाजी को भगवान को पुकारने की याद दिला दी, वरना आज तो मैं भूल ही गया था। दादाजी, आप ही तो हम लोगों को हमेशा बताते रहते हो कि भगवान हम सबके माँ बाप है। हाँ बेटा, हाँ, भगवान तो सबके माँ बाप हैं। तो दादाजी, कोई भी अपने माँ बाप को भला कैसे भूल सकता है? बेटा, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या दादाजी? यहाँ की सांसारिक माँ बाप तो हमारे साथ हंसते खेलते बातचीत करते दिखते हुए सामने रहते हैं, जबकि वो हम सबका प्यारा माँ बाप भगवान हम सब की सुनता तो है लेकिन सुनाता तो नहीं। वो हम सबको देखता है लेकिन दिखता तो नहीं। तो दादाजी, वो प्यारा भगवान हमें भी बिना भ्रम के दिखते हंसते खेलते प्रकट भी रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा, हम भगवान को निवेदन कर सकते हैं, प्रकट रहने की पुकार कर सकते हैं, एक आवाज़ दे सकते हैं। फिर भी प्रकट होना या ना होना वो भगवान की मर्जी। दादाजी, भगवान प्रकट हो पुकार क्या है? बेटा, भगवान जो कि हम सबका माँ बाप है, उन्हें बिना भ्रम के प्रकट रहने वास्ते आवाज़ देना ही एक पुकार है। कुछ समझा नहीं दादाजी, भगवान की जरूरत ही क्यों है? बेटा, मेरे कहने का यह मतलब है कि यह जीवन भगवान की ही कृपा का परिणाम है। दादाजी, भगवान की कृपा का परिणाम मतलब? बेटा, आज इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी आदि, क्या मैंने तुमने बनाया है? नहीं दादाजी, ये हमने नहीं बनाया है। तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा, वह सबसे बड़ा है,
उसे परम सत्ता कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, वह तो एक ही है। उस एक को ही पुकारा जा रहा है। दादाजी पूरा बताओ, ये पुकार क्या है? बेटा, भगवान सबके माँ बाप हैं। भगवान को बिना भ्रम के लाड दुलार करते प्रकट रहने वास्ते खुश करने की पुकार ही भगवान प्रकट को पुकार है। भगवान की पुकार तो सभी धर्मों के लोग करते हैं, परंतु अलग अलग धर्म वाले लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। दादाजी अलग अलग धर्म वाले लोगों के भी भगवान भी तो अलग अलग ही होंगे ना? बेटा, माना कि अलग अलग धर्म को मानने वाले अलग अलग तरीकों से पूजा, प्रार्थना, इबादत करते हैं, लेकिन सभी उस एक सर्वशक्तिमान भगवान को ही पुकारते हैं। दादाजी अलग अलग तरीकों व अलग शब्दों से कैसे एक ही भगवान की प्रार्थना हुई? बेटा, भगवान तो एक ही है, बस हम लोग उन्हें अपनी भाषा व धर्म के आधार पर अलग अलग नाम दे दिए। वो कैसे दादाजी? बेटा, जैसे पानी है वह तो एक ही है। उस पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, तो कोई आप कहता है। दुनिया के अलग अलग भाषा के लोग पानी को अलग अलग नाम से बुलाते, परंतु वह उस एक ही पानी की बात कर रहे हैं। अगर सभी के सामने वह पानी रखा जाए तो सभी कहेंगे कि हाँ, इस पानी की बात कर रहे हैं। दादाजी इसका मतलब भगवान एक ही है? हाँ बेटा, हाँ, भगवान एक ही है, बस पुकारने के तरीके अलग अलग हैं। दादाजी जब भगवान एक ही है तो हम सभी उसी एक ही ईश्वर की संतान हुए ना? हाँ बेटा, हाँ, हम सभी को उस एक ईश्वर ने ही बनाया है। तो भगवान हम सबके माँ बाप ही हुए ना? हुए नहीं है बेटा, भगवान ही सचमुच के हम सबके माँ बाप हैं। दादाजी एक बात बोलूं, जैसे मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप के भी माँ बाप आप हो और हमारे साथ रहते हो, वैसे भगवान क्यों नहीं रहते हैं? बेटा, बात तो तू लाख टके की कर रहा है। भगवान को प्रकट रहने के लिए तो पुकार का प्रयास किया जा रहा है बेटा। भगवान को सबको दिखते, सबसे बातचीत करते, बिना भ्रम के सबको लाड करते प्रकट रहने ही बात को लेकर तो ये भगवान प्रकट वाले सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान जो हम सबका माँ बाप है वह सबको दिखते हुए प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो क्या सभी के पुकार लगाने से भगवान प्रकट हो जाएंगे दादाजी? बेटा, भगवान को प्रकट होना या ना होना वह भगवान की मर्जी है, परंतु बेटा हम अर्जी यानी पुकार तो कर ही सकते हैं ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है दादाजी। हम लोगों के स्कूल में भी भगवान की प्रार्थना करवाई जाती है। हाँ बेटा, प्रार्थना कहो, पुकार कहो, इबादत कहो, प्रे कहो या पूजा कहो, जो भी कहना है कहो, परंतु बेटा एक पुकार भगवान को प्रकट रहने वास्ते भी देना चाहिए। किसी भी भाषा में, किसी भी नाम से, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से, परंतु हम पुकार तो लगा ही सकते हैं और लगाना ही चाहिए। दादाजी एक पुकार तो क्या, मुझे जब भी याद आएगा तब भी पुकार दूंगा। हाँ बेटा, जैसे मैंने तुझे समझाया ऐसे ही तू औरों को भी बताना, क्योंकि भगवान जो हम सबका माँ बाप है
उन्हें बुलाने के लिए कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ हो वहीं से बस एक आवाज़ देनी है। दादाजी बिल्कुल आवाज़ दूंगा। आप भी मेरे साथ एक आवाज़ देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो हम दोनों साथ में आवाज़ देते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। इतने में रवि के मोबाइल पर व्हाट्सएप आता है। रवि व्हाट्सएप देखते ही उछल पड़ता है। दादाजी दादाजी, भगवान प्रकट हो पुकार वालों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या कमाल कर दिया बेटा? दादाजी आप सुनोगे तो खुशी से झूम जाओगे। फिर तो जल्दी बता दे बेटा। दादाजी भगवान प्रगटो वालों ने एक निजी टीवी चैनल लॉन्च किया है ताकि भगवान प्रगटो एक पुकार का 24 घंटे प्रसारण किया जा सके। तब तो बेटा हम जैसों को ईश्वर की पुकार से जुड़े रहने का नायाब तरीका मिल गया। अब तो मेरा टाइम बड़े आसानी से कट जाएगा। लेकिन बेटा टीवी चैनल का क्या नाम है? दादाजी टीवी चैनल का नाम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि परम सत्ता टीवी है। परम सत्ता टीवी, वाह कितना बढ़िया नाम है। उस सर्वसमर्थ परम समर्थ की सत्ता ही परम सत्ता है। लेकिन बेटा हम लोग कैसे देख पाएंगे? दादाजी यह परम सत्ता टीवी चैनल देखने के लिए हमें टीवी की भी जरूरत नहीं है। यह तो मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर कैसे बेटा? हाँ दादाजी, मोबाइल फ़ोन पर आजकल सबके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन है और यह टीवी चैनल व्हाट्सएप फ़ोन पर बिना किसी खर्च के कहीं से भी कभी भी देखा जा सकता है। बस व्हाट्सएप में जाकर इस लिंक को टाइप करके किसी को भी भेज सकते हैं। फिर इस लिंक को छूने मात्र से परम सत्ता टीवी मोबाइल पर ही चलने लग जाएगा। तो कमाल की चीज है ना दादाजी? कमाल कह रहे हो बेटा, हम तो समझ रहे हैं कि धमाल की चीज़ है। बहुत ही अच्छा ख्याल है भगवान प्रकट हो वाले का, जो भगवान को प्रकट रहने की पुकार से जुड़े रहने का इतना आसान जुगाड़ कर दिया है। अब तो कोई भी उम्र का कहीं भी कहीं से भी भगवान प्रकट हो से जुड़ सकता है और भगवान प्रकट हो की पुकार को जान सकता है। भगवान प्रगटो वालों ने तो बहुत ही सही काम किया है दादाजी, क्योंकि आज के भागम भाग के जीवन में भला कहाँ किसके पास समय है टीवी देखने का। लेकिन मोबाइल पर आ जाने से अब पुकार का प्रोग्राम देखना पुकारना बेहद आसान हो जाएगा। अब तो लोग भगवान को जैसे चाहे वैसे आवाज तो लगाएंगे ही। हाँ बेटा हाँ, जब सभी आवाज़ लगाएंगे तो हमारे दयालु भगवान भी प्रकट रहने की सोच सकते हैं। दादाजी मान लो भगवान प्रकट नहीं भी हुए तो भी लोगों के मुंह से अच्छा शब्द ही तो निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। चल बेटा हम दोनों अभी से ही भगवान प्रकट हो की आवाज़ लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।